नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का। एक चौंका देने वाली न्यूज दरभंगा से आ रही है। दरभंगा के अंदर आज फर्जीवाड़ा करते हुए एक शिक्षक का जब थंब इंप्रेशन हुआ तो अपने अंगूठा में वो रबड़ जैसा कुछ कील पाल कर आया था, जिसके कारण वो धरा गया। और बिहार के अंदर होने वाले 38 जिला में तमाम स्कूलों में जो एग्जाम हुए हैं, यह एग्जामिनेशन ठीक मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड की तरह हुई है। क्योंकि जिस तरह से मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड में एग्जामिनेशन होते हैं और तमाम अधिकारी जाते हैं, ठीक वही अधिकारी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराए हैं। और बिहार के अंदर मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड में क्या स्थिति और परिस्थिति है, यह पूरे देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज बिहार की समस्या को देखते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे पेपर्स में देखा जाए तो न्यूज़पेपर के अनुसार कभी कहा जाता है कि अंगूठा में थंब जो था उसमें रबड़ लगाकर व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। कभी कहा जाता है कि दूसरे का जगह पर एग्जामिनेशन देते हुए मात्र 7 ही लोग पाए गए केवल पटना में। पता नहीं पूरे बिहार में कटिहार, किशनगंज, अररिया देखा जाए तो बक्सर देखा जाए, कैमूर देखा जाए, भभुआ देखा जाए, साथ साथ रोहतास देखा जाए, इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण देखा जाए, गोपालगंज देखा जाए, तमाम तरह के जिला, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, जितना सारा जिला है उधर का 300-300, 400-400 किलोमीटर जो दूर है, वो जिला से कोई भी खबर नहीं आ रही है। क्योंकि वहां का अधिकारी भ्रष्ट है या अधिकारी को कोई जांच करने का जगह नहीं दिया गया। मतलब इस तरह का जगह बहुत सारा क्लेम क्यों नहीं लगाए हम भी, क्योंकि इतना सारा न्यूज दरभंगा से ही केवल आ रही है, मुजफ्फरपुर से ही। लेकिन अभी चैनल में आप लोग बने रहने से पहले चैनल को आप लोग स्किप करके आगे चले जाते हैं और न्यूज को पूरा तरीका से नहीं देख पाते हैं। तो आप लोग को आज पेपर के माध्यम से कुछ मुन्ना भाई लोग हैं, पहले इनको मैं दिखा देता हूं। इन मुन्ना भाइयों में कभी 3.5 लाख रुपया देते हुए बीपीएससी तक पहुंच जाते हैं मैनेज करने के लिए थंब, वो पकड़े जाते हैं। साथ साथ बायोमेट्रिक करते हुए अंगूठा में सत्यापन नहीं होता तो भाग के जाता है, एकदम तेजी में भागने लगता है कि नहीं नहीं मेरा नहीं है, तो पुलिस खदेड़ के उनको पकड़ता है। आखिर इस प्रकार की गलती बीपीएससी के द्वारा कैसे किया जाता है? और आनंद फानन में पूरे बहाली में बिहार के जितने सारे 1 to 5 के कैंडिडेट थे उसमें बीएड के कम से कम 4 से 5 हजार लोगों का रिजल्ट दिया गया और कहा गया कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तरीका से रिजल्ट दिया। लेकिन बीएड कैंडिडेट का सॉफ्टवेयर से रिजल्ट देने के बाद भी इन लोग को ज्वाइनिंग कराकर 2-3 महीना तक पेमेंट दिया जाता है। और ज्वाइनिंग करने वाले भी लोग कैसे हैं कि इनको अफरा तफरी में आनंद फानन में ज्वाइन कर लिए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को बनना था, प्रधानमंत्री का सपना था और मुंगेरी लाल का सपना देखने के चक्कर में पूरे बिहार की स्थिति को खराब करके उन्होंने रख दिया। और आज देखा जाए तो बिहार शरीफ के अंदर भी 40 विद्यालय ऐसे हैं जिनका शिक्षकों में जितनी सारी नियुक्तियां हुई थी उस सारी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। बिहार में इस सब चीज का जांच नहीं होगा, ईडी का, सीबीआई का जांच नहीं होगा। अभी बिहार में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार कभी टीआरई 1, टीआरई 2 पर अभी जांच की परिस्थिति नहीं बैठाई है। जबकि बिहार की स्थिति और परिस्थिति को देखा जाए तो भारत के संविधान के अनुसार अपैरिंग कैंडिडेट को कैसे मौका दिया जाता है, यह अतुल प्रसाद सर अगर प्रूफ कर देंगे, इतना सारा संविधान में अनुच्छेद है, उसके कोई भी अनुच्छेद के कोई भी छेद से निकाल देंगे उस बात को कि अपैरिंग कैंडिडेट को कैसे मौका दिया जाता है। नोटिफिकेशन निकलने के बाद कैसे अचानक से इतना बड़ा चेंज किया जाता है और डोमिसाइल नीति को हटा दिया जाता है, कैसे निगेटिव मार्किंग बोलकर अचानक से एग्जामिनेशन के 2-3 दिन पहले तक, जबकि एग्जामिनेशन में कॉपी छपकर आ जाती है और कहते हैं कि निगेटिव मार्किंग को मैंने हटा दिया, ये कैसे किया जाता है। और इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन, जब 2 कैटेगरी में एग्जामिनेशन हुआ तो नॉर्मलाइजेशन कैसे नहीं किया जाता है। उसके साथ साथ पब्लिक डोमेन में जब नियमावली रखी जाती है तो 3 मंथ तक वही नियमावली को पब्लिक डोमेन में रखा गया था, अगर नहीं रखा गया था तो एग्जामिनेशन में रोक लग गई थी। या बीपीएससी प्रधानाध्यापक की बहाली की मैं बात कर रहा हूं, ठीक मैंने उसी के प्रकार बताया, इसमें ना पब्लिक डोमेन में नियमावली रखा गया। अप्रैल के आनंद फानन में मई में आता है नोटिफिकेशन और अगस्त में एग्जामिनेशन हो जाती है। और अगस्त में जब एग्जामिनेशन होने के बाद आप लोग देखे होंगे कि तमाम तरह का गड़बड़ियां, तमाम तरह का परिस्थितियां आप लोग से कोई छुपा हुआ नहीं है। अभी देखा जाए तो औरंगाबाद के अंदर में लगभग 1500 से 1600 शिक्षकों का नियुक्ति रद्द किया गया है पेपर के माध्यम से। ये भी आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में मैंने दिखा चुका है। और तमाम तरीका का देखिए, अभी जो छापा पड़ेगा तो कांग्रेस के नेता के घर छापा पड़ेगा, छापा पड़ेगा तो आरजेडी, जब बीजेपी में नहीं है तो आरजेडी का छापा पड़ेगा, जब जेडीयू का सरकार के पास नहीं है तो जेडीयू के जब नेता लोग के ऊपर छापा पड़ने लगा तो जेडीयू लोग हाथ मिला लिए मोदी जी से और गंगा में घुस के एकदम त्वरित हो गए और एकदम एक तरह से कहा तो गंगा स्नान कर लिए। लेकिन टीआरई 1, टीआरई 2 में अभी भी ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का। पीजी का पढ़ाई कहां कहां पर होता है, पटना में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, और देखा जाए तो आरा में भी पढ़ाई पीजी का कुछ कुछ कॉलेजों में होता है। उतना तो पीजी कैंडिडेट भी नहीं है, लेकिन पता नहीं किस तरह से बहाली हुआ है, किस तरह से नहीं हुआ, इतने फर्जी कैंडिडेट आ रहे हैं। उन फर्जी कैंडिडेटों में
अगर आप बात बोलिएगा, दिखाइएगा इसको प्रूफ के तौर पर, तो कोई भी न्यूज चैनल आपको नहीं दिखाएगा, चाहे वो न्यूज 18 हो या आज तक हो, एनडीटीवी हो, चाहे और भी कोई न्यूज हो, वो फर्जीवाड़ा नहीं दिखा रही है। जबकि अगर फर्जीवाड़ा दिखाती तो सरकार जांच जरूर करती, और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये सब जो नेशनल न्यूज नेटवर्क है इस फर्जीवाड़ा को जरूर दिखाए, क्योंकि बिहार की जो बहाली हुई है इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अलग क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बहाली करवाया, तेजस्वी जी अलग क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बहाली करवाया, इधर बीजेपी कह रही है कि हम बहाली निकाल दिए हैं 1 लाख लगभग 87,000 वैकेंसी लगभग हम निकाल दिए हैं। ये बीजेपी कह रही है कि हमने निकाला है 87,000 वैकेंसी। तो मतलब इस क्रेडिट के होड़ में पता नहीं जो बिहार के बच्चे उनको तो नौकरी नहीं मिला किसको, नियोजित शिक्षकों को मिला, और साथ साथ मिला किसको, तो मिला उत्तर प्रदेश, झारखंड और अंडमान निकोबार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साथ साथ बोलेविया, वियतनाम, यहां तक देखा जाए तो सिंगापुर के लोगों को नौकरी मिला है। और ये बात हम नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश जी भी बोले हैं कि बाहर से भी लोग आके यहां नौकरी कर रहे हैं। तो बात यही खत्म नहीं होती है। बात में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि अभी एज रिलैक्सेशन का मुद्दा एक बहुत बड़ा टूल पकड़ा हुआ है। एज रिलैक्सेशन को माने तो एज रिलैक्सेशन अब आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। सरकार देने के लिए अगर मूड में रहेगी तो आज बात करके रात में जरूर वीडियो इस पे बना देंगे कि क्या क्या बात हुई और किस तरह से एज रिलैक्सेशन पे काम हो रही है। तो आगे एज रिलैक्सेशन पे आज बात कर लेंगे। और बात रहा अटेम्प्ट का कि अटेम्प्ट काउंट कैसे हो गए सत्यम सर, ये हमको पता नहीं चल रहा। देखिए जो बीपीएससी टीआरई 1 में जो बीएड कैंडिडेट केवल पेपर 1 के लिए दिए थे एग्जामिनेशन 1 to 5 के लिए, उनका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। और 6 to 8 में 9 10 में अगर किसी भी एग्जाम में टीआरई 1 में वो बैठे हैं तो उनका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। यानी आप 3 बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, 3 बार, चाहे 1 to 5 के लिए दीजिए, चाहे 6 to 8 के लिए दीजिए, चाहे 9 10 के लिए, 11 12 के लिए, जिसके लिए दीजिए। 3 बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, एग्जामिनेशन में अगर बैठ गए, आप वहां पर रोल नंबर फिल कर दिए 3 बार, तब आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। और 3 ही बार में आपको लगता होगा सर 1 to 5 में हमने बीएड किया था सर, एग्जामिनेशन दिया, तो क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? तो केवल 1 to 5 में जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं टीआरई 1 में, टीचर इक्विपमेंट एग्जामिनेशन जो है उसमें टीआरई 1 में जो एग्जामिनेशन दिए हैं उनकी अटेम्प्ट की कोई काउंटिंग नहीं होगी। काउंटिंग किसकी होगी? जो एग्जामिनेशन में, उसी एग्जामिनेशन में बीएड किए हुए 6 to 8 में भी बैठ गए, अगर एस्टेट है उनका कुछ में नहीं हुआ तब उनकी अटेम्प्ट की काउंट हो जाएगी। लेकिन 1 to 5 में अगर केवल बैठे होंगे तो उनकी काउंट नहीं होगी। और टीआरई 3 में जिसका तीसरा अटेम्प्ट होगा अगर बैठ रहे तो उनका अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, 3 बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और कुछ लोग कहेंगे सर टीआरई 1 में केवल बीएड वाले थे तो बीएड वाला का हो पाएगा? तो केवल बीएड वाला 1 to 5 में अगर दिए होंगे तो अटेम्प्ट नहीं होगा और आपका अटेम्प्ट ये बच जाएगा। और बात रही फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फॉर्म भरिए। लास्ट में अगर आपका तैयारी 100% सकुशल रहता है तभी एग्जाम में बैठिए, और नहीं तो एग्जाम में नहीं बैठने से आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जब जाकर रोल नंबर आप फिल कीजिएगा तब जाकर अटेम्प्ट काउंट होगा। अटेम्प्ट काउंट होने की सबसे बड़ी एक रीजन बता दिया मैंने किस तरह से अटेम्प्ट काउंट होगा, और एज रिलैक्सेशन और डोमिसाइल नीति। अब ये सरकार मजाक बनाकर रख दी है ईडी सीबीआई, और देखना जाए जितने सारे पुलिस जांच एजेंसी है, टीआरई 1 की अगर जांच कर देती है ना तो कसम गंगा मैया की पूरे एकदम हिला कर रख देगा, पूरे बिहार के एकदम नस्ल उतार देगा, नस्ल उजाड़ देगा पूरे की। हाँ ये बहाली हुआ कैसे है कहना नहीं चाहिए, लेकिन यह न्यूज के माध्यम से हम भी देख रहे हैं, हम भी आश्चर्यचकित है। इतना सारा न्यूज, इतना सारा पेपर कटिंग्स, इतना सारा वीडियो और इतना सारा जो अधिकारी लोग हैं उनका स्वरूप जो देख रहे हैं वो बहुत ही मतलब देखा जाए तो विसंगति करती है बिहार के लिए, और आने वाला 3 पीढ़ी को ये लोग बर्बाद करेंगे। ये नेता जो है, जो शिक्षक बहाली किए हैं, जिनको अभी तक बिहार का राज्यपाल का नाम पता नहीं है, जिनको अभी तक बिहार का मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं है, वो लोगों को बहाल किए हैं बीपीएससी शिक्षक होने के साथ। और वो लोग चिल्ला रहा है जाकर समाज में कि हम बीपीएससी से हैं। अरे भैया बीपीएससी से आने से नहीं होता है, 3 गो नस्ल, 3 दशक आने वाला बर्बाद कर देगा ये शिक्षक और डॉक्टर जो होता है ना, तरीका से बहाल करना चाहिए। लेकिन ये जो समाज है, इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री के मुंगेरी लाल का सपना देखने के लिए और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो सपना देखे थे वो सपना ही रह गया। इस बार का जो दल है ना, कोई भी दल को चूज नहीं करना है। आने वाले समय के लिए आप लोग वीडियो के लिए बने रहिए, और शाम में जो वीडियो बनाने वाले हैं कि आज एज रिलैक्सेशन और डोमिसाइल नीति पर आज बात होगी सरकार से। आज कोशिश भी है कि मिलेंगे हम, और मिलने के बाद हम अपनी बात करके अपनी बातों को रखेंगे, और कोशिश रहेगी कि आप लोग को छूट